नमस्ते बच्चों। आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नरेंद्र कौर, कक्षा 7, पाठ 5 मिठाई वाला, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। बच्चों, ये कहानी कुछ इस प्रकार है। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, स्नेहाभिषिक्त कंठ, प्यार से भीगे हुए कंठ से गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। एक फेरी वाला है बच्चों, जो अपने मधुर गान से सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीज़ों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी मधुर है कि हर व्यक्ति उसकी ओर खींचा चला आता है फेरी वाले की आवाज़ सुनकर। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित उमंग से भर जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते थे। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर के बच्चों के क्या नाम थे? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैचा चुंदल है। वो अपनी तुतली आवाज में बोल रहा है बच्चों। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैचा चुंदल है। वो दोनों तुतली आवाज में बातें कर रहे हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चे बहुत खुश हैं बच्चों खिलौने पाकर। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। उन्हें प्यार से देखती रही उनकी माँ। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? रोहिणी को काफी आश्चर्य हुआ बच्चों कि वो बच्चों को इतने सस्ते खिलौने कैसे दे रहा है। कैसे दे गया यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले ने आने का समाचार फैल गया। अब पहले वो खिलौने बेच रहा था, अब कुछ समय बाद, एक लंबे अरसे बाद वो फिर आता है। अब वो क्या बेचता है? मुरली। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। बहुत सस्ती बेचता था बच्चों वो कोई भी सामान। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? सभी व्यक्ति सोचते हैं, भाई इतना सस्ता सामान बेच रहा है, उसको क्या बचता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? उत्तर मिला, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है और क्या बांधता है? बीकानेरी साफा। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है। उसकी मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। और वो क्या कहता है? बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? अब वो क्या कर रहे हैं विजय बाबू? मुरली वाले से मोल भाव कर रहे हैं।
दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड वहाँ पहुंचा। अब वो मुरली वाला वहाँ रुका तो सभी बच्चों ने उसको घेर लिया। सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, और अम्बी लेंदे मुरली। सब बच्चे अपनी तुतली भाषा में मुरली वाला कह रहे हैं, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, वो बहुत खुशी से झूम उठा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। मुरली वाला, हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? वैसे तो 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है? देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, काफी हैरान हो उठा। बोला, यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि यानी नुकसान उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। मुरली वाला, यह बड़ी अच्छी मुरली है, नारंगी रंग की। अच्छा, वही लो। मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। अब वो बेचते बेचते दूसरी अन्य गलियों में भी जा रहा है। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह बातें याद आती रहीं। जो बच्चों से प्यार पूर्वक जो बातें करता था, बहुत मीठी मीठी बातें, वो आज भी रोहिणी के कानों में गूंज रही है कि कितना अच्छा इंसान है वो। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। धीरे धीरे जो उसको बातें याद थी वो भी अब धीरे धीरे भूलने लगी। सर्दी के दिन थे। रोहिणी को नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। वो आवाज बच्चों को सुनी सुनी सी लग रही थी। झट से रोहिणी नीचे निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। दादी उठकर कमरे के बाहर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। ये अपनी मिठाई की विशेषताएं बता रहा है। जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब दादी भी उससे मोल भाव कर रही है। रोहिणी बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? क्योंकि उसको उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही है कि शायद ये व्यक्ति की आवाज़ मैंने पहले सुनी है और ये पहले भी आया हुआ है, इसलिए वो पूछताछ कर रही है। यहाँ मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। वह बोली, इन व्यवसाय में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, पर हाँ संतोष, धीरज,
और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उनके बारे में क्यों सोचूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं भी काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था, यानी पैसों की और किसी भी तरह की उसको कमी नहीं थी। बच्चों, स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। सारे दिन उनकी जो आवाज़ें वो घर में गूंजती रहती थी। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। कुछ ऐसा हुआ कि अब ना मेरी पत्नी है और ना ही मेरे बच्चे अब मेरे बीच में हैं। अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुल घुल मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। बच्चों, इस पूरे पाठ में एक फेरी वाले की कहानी है, जिसके अब 2 बच्चे और पत्नी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो अपने बच्चों को इन बच्चों में खोजता है। इन बच्चों की मुस्कान उन्हें अच्छी लगती है, इसलिए वो थोड़े थोड़े समय बाद कभी मुरली वाला बनकर, कभी खिलौने वाला बनकर, कभी मिठाई वाला बनकर आता है और अपना सामान सस्ते में बेचता है। और इन बच्चों के साथ रहकर उसको बहुत खुशी का अनुभव होता है। इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। नमस्ते।